दोस्तों, आखिरकार दज्जाल का ज़हूर हो गया। मदीना की पहाड़ियों में क्या देखा गया और निकलते ही दज्जाल ने क्या नारा बुलंद किया। दोस्तों, कुर्बे क़यामत की सबसे बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर है और आजकल ये मौजू सोशल मीडिया के हर शख्स की ज़बान पर है, क्योंकि हालात व वाक़यात ऐसे हैं। और एक खबर ये भी आ गई है कि दज्जाल को देखा गया है, वो आ चुका है और अब पूरी दुनिया में इसके फितने की तबाहियां शुरू होंगी, जैसा कि हो भी चुकी हैं, और आलमी जंग का खदशा भी जाहिर हो रहा है। दोस्तों, क्या दज्जाल वाकई आ चुका है? क्या वो मदीना की पहाड़ियों पर देखा गया है? इस पर मजीद बात करने से पहले उन निशानियों का समझना जरूरी है जो दज्जाल के बारे में बताई जाती हैं। हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में पहले भी इस पर तफसील से बात कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम समेत दीगर मज़ाहिब में दज्जाल के बारे में क्या दर्ज है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यहूदी और मसीही रिवायात के मुताबिक एंटी क्राइस्ट या ज़िद्दे मसीह और इस्लामी रिवायत की रूह से मसीहुल दज्जाल मुख्तसरन दज्जाल के आने पर बहस की जा रही है। अब हर कोई दज्जाल के बारे में रिवायात और अक़वाल शेयर कर रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना इस बहस का पसे मंजर जान लिया जाए। दोस्तों, दज्जाल पर तारीखी हवाला जात, उलमा और माहिरीन की राय जानने से कबल एक नजर इस पर दौड़ाते हैं कि आखिर दज्जाल का किस्सा शुरू कहां से होता है। 6ठी सदी कबले मसीह के अवाखिर में बनी इसराइल यहूदी मजहब के मानने वाले बाबुल के हुक्मरान बख्ते नसर से शिकस्त, हैकल सुलेमानी की तबाही और जलावतनी से ऐसे मायूस हुए कि मानने लगे कि खुदाए बनी इसराइल यहवा ने उनसे मुंह मोड़ लिया है और उनका मुकद्दस तरीन इबादत खाना तबाह होना और अर्ज़े मऊदा यानी प्रॉमिस्ड लैंड से निकलना सजा है। दोस्तों, इस फिक्र के जवाब में ये सोच पैदा हो गई कि यहवा बनी इसराइल से हमेशा के लिए नाराज नहीं हुए, बल्कि वो वक्ती सजा के बाद एक ताकतवर बादशाह मसीह के जरिए उन्हें दोबारा अरूज अता करेंगे। यहूदी अकीदे के मुताबिक हजरत दाऊद की औलाद में एक अजीम बादशाह नमूदार होगा जो बनी इसराइल के इन ताकतवर बादशाह और नबी की तरह के जिन पर जबूर नाजिल हुई थी, यहूदियों की हुकूमत फिर से दुनिया पर कायम करेगा। एक तहकीक है कि ये अकीदा जलावतनी के दौरान आने वाले नबी हजरत दानियाल से मंसूब एक सहीफे पर मबनी है। मौजूदा बाइबल के अहदनामा कदीम के हिस्सा अंबिया में शामिल सहीफा दानियाल में लिखा है कि रात को मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है जो इंसान जैसा दिखाई देता है। वो आसमान के बादलों पर आ रहा था। वो कदीम बादशाह खुदाए यहवा के पास आया था, उसे उसके सामने ले आया गया था। वो शख्स जो कि इंसान की मानंद दिखाई दे रहा था, उसको सल्तनत, हशमत और सारा इलाका सौंपा गया। सभी कौमें और हर जबान के ग्रोह उसकी खिदमत करेंगे। उसकी हुकूमत हमेशा कायम रहेगी। हजरत ईसा के मसलूब होने के बाद दोबारा जिंदा होने का अकीदा अंजीलों और अहदनामा जदीद की दीगर किताबों में भी मिलता है। सैयद मोहम्मद वकास बाइबल की आखिरी किताब यूहन्ना का मुकाशफा का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है कि यसू मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला है और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। दोस्तों, अहदनामा जदीद की सबसे आखिर में लिखी जाने वाली इस किताब में एक और जगह लिखा है कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और इसके मसीह की होगी और वो अब्दे अलाबाद बादशाही करेगा। यूं इन दोनों मज़ाहिब के मानने वाले क़यामत से पहले के अहद को मसीहाई अहद का नाम देकर इसके मुंतज़िर हैं। इस्लाम के पैरोकारों में भी हज़रत ईसा के दोबारा दुनिया में आने का तसव्वुर पाया जाता है। गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग डेलस अमेरिका से मुंसलिक मोहक्किक नईम अहमद बलोच के मुताबिक मुस्लिम अहले इल्म की एक बहुत बड़ी अक्सरियत हजरत ईसा के बारे में अहादीस की वजह से ये अकीदा रखती है कि वो एक उम्मती की हैसियत से क़यामत के करीब दोबारा आएंगे। अलबत्ता इब्न खल्दून समेत बहुत कम उलमा हजरत मसीह की आमद सानी के कायल नहीं। यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम के मानने वालों के हजरत मसीह के दोबारा आमद के तस्वुरात देखने के बाद हम चलते हैं एंटी क्राइस्ट या ज़िद्दे मसीह या दज्जाल के तस्वुर की जानिब। एंटी क्राइस्ट, ज़िद्दे मसीह और मसीह का हतमी दुश्मन मसीही रिवायात के मुताबिक आखिरी फैसले यानी क़यामत से पहले की मुद्दत में खौफनाक तौर पर हुकूमत करेगा। रॉबर्ट ई लर्नर की तहकीक के मुताबिक ज़िद्दे मसीह यानी दज्जाल की इस्तिलाह पहली बार यूहन्ना के खतूत में जाहिर हुई और ज़िद्दे मसीह की जिंदगी और दौरे हुकूमत की मुकम्मल कहानी करून वस्ता के मतन में पाई जाती है। दज्जाल का मसीही तसव्वुर यहूदी रिवायात से अखज़ किया गया था, खास तौर पर इब्रानी बाइबल में दानियाल की किताब से। सन 167 कबल मसीह की आस पास लिखी गई इस किताब में इस आखिरी अजियत देने वाले के आने की पेशगोई की थी। दोस्तों, सन 167 कबल मसीह के आसपास लिखी गई इस किताब में उस आखिरी अजियत देने वाले के आने की पेशगोई की थी।
जो आला तरीन के खिलाफ बड़े बोल कहेगा और आला तरीन के मानने वालों को कमजोर कर देगा और वक्त और कवानीन को बदलने का सोचेगा। लर्नर कहते हैं कि स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दानियाल के सहीफे में फलस्तीन के तब के हेलेनिस्टिक हुक्मरान एंटीविक्स चहारम एपीफेनस की तरफ इशारा था, जिसने यहूदियत को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि एंटीविक्स का नाम नहीं लिया गया था, बाद के कायरीन इस पेशगोई को किसी भी सताने वाले पर लागू कर सकते थे। इब्तदाई मसीहियों ने उसे रोमन शहनशाहों पर लागू किया जिन्होंने चर्च को सताया, खास तौर पर नीरो जिन्होंने सन 54 से 68 ईस्वी तक हुकूमत की। इब्तदाई मसीही एक बहुत बड़े जिद्दे मसीह के आने पर जोर देते थे। यूहन्ना का मुकाशफा उस शख्सियत को पाताल से हैवान और समुंदर से हैवान से ताबीर करता है। वो एक आम इर्तदाद के वक्त आएगा, लोगों को निशानियों और अजायबात से धोखा देगा, खुदा के घर में बैठकर खुद खुदा होने का दावा करेगा। आखिर में वो यस्सु के हाथों शिकस्त खा जाएगा जो उसे फूंक और अपने आने की चमक से तबाह कर देंगे। दोस्तों, एंटी क्राइस्ट के बारे में कुरूने वस्ता का नजरिया एड्सू रेपलन और बहुत से दूसरे मुसन्निफीन ने इस असूल पर कायम किया कि वो हर चीज में मसीह के मुतजाद मुखालिफ है। लर्नर ने इनसे यह अख्ज़ किया कि ज़िद्दे मसीह अपनी चालों से पैरोकार हासिल करेगा, उसकी बालादस्ती 3.5 साल रहेगी। मसीह की तरह दज्जाल यरूशलेम में आएगा, लेकिन मसीह के बरक्स यहूदी उसके जोशो खरोश से तारीफ और ताजीम करेंगे। अपने दौरे हुकूमत में वो हैकल को दोबारा तामीर करेगा और सुलेमान के तख्त पर बैठेगा। वो जमीन के हुक्मरानों को अपने मकसद की जानिब बदल देगा और मसीहियों को खौफनाक तरीके से सताएगा। उन तमाम लोगों को अजियत दी जाएगी जो उसकी चालों का मुकाबला करेंगे, और ऐसी बड़ी मुसीबतें आएंगी जो दुनिया की इब्तदा से लेकर अब तक कभी नहीं आई। मुख्तस किए गए 3.5 साल के इख्तिताम पर ताहम दज्जाल मसीह की ताकत से तबाह हो जाएगा, जिसके बाद बहुत ही मुख्तसर वक्फे के बाद आखिरी फैसला और दुनिया का खात्मा होगा। लर्नर कहते हैं कि बाद में एंटी क्राइस्ट का तस्वुर मसीह की मुखालफत करने वालों के मानों में भी सामने आया, और इस वाहमे ने भी जन्म लिया कि क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक बार कोड्स मासूम लोगों पर एंटी क्राइस्ट या जिद्दे मसीह की मुकाशफा के मुताबिक निशानी 666 लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नई महमद बलोच के मुताबिक दज्जाल का जिक्र इस्लामी रिवायात में कुर्बे क़यामत की निशानियों के ज़मन में आया है। इस्लामी आलम और मुहक्किक जावेद अहमद कामदी अपनी किताब मिज़ान में लिखते हैं कि लफ्ज़ दज्जाल बड़े दगाबाज, फरेबी और मक्कार के मानी में इसमें सिफ्त है। इसका जिक्र अल मसीहुल दज्जाल के नाम से भी हुआ है। इसके मानी ये है कि क़यामत से पहले कोई शख्स मसीह होने का झूठा दावा करेगा और यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के तस्वुर से फायदा उठाकर अपने बाज कमालात से लोगों को फरेब देगा। बाज रिवायत में ये एक आंख से अंधा होगा और ईमान वालों के लिए इसका दजल यानी मुलम्मा या धोखा इस कदर वाज़े होगा कि उसकी पेशानी पर गोया कुफर लिखा हुआ देखेंगे। दोस्तों, इस्लामी आलम वहीदुद्दीन खान के नजदीक दज्जाल से मुराद एक ऐसा धोखेबाज है जो ज़हनी और फिक्री गुमराही पैदा करेगा, न कि नोखी सिफात का हामिल शख्स जो फितना और फसाद बर्पा करेगा। वो एक जगह लिखते हैं कि दज्जाल अपना ये काम तलवार के जरिए नहीं करेगा, धोखा देना दलील के जरिए होता है, न कि तलवार के जरिए। चनाचे दज्जाल इल्म और दलाइल के जोर पर लोगों को बहकाएगा, वो लोगों को ज़हनी गुमराही में मुब्तला करेगा। डॉक्टर मोहम्मद आमिर गजदर इलामात क़यामत के ज़मन में पैगम्बर इस्लाम के बाज़ हदीसों के हवाले से दज्जाल के बारे में लिखते हैं कि कोई और मखलूक ऐसी नहीं जो अपनी फितना परदाजी में दज्जाल से बढ़कर लोगों पर हावी हो सकती है। मसीह दज्जाल एक कुशादा पेशानी वाला घुंघराले बालों वाला शख्स है जिसकी एक आंख नहीं है, दूसरी आंख ऐसी है जैसे वो अंगूर का उभरा हुआ दाना हो। वो चौड़े सीने वाला है, उसकी शख्सियत में कुछ बदसूरती सी है और वो सबसे बढ़कर झूठा होगा। और ये कि दज्जाल उस मशरकी इलाके से निकलेगा जिसे खुरासान यानी इराक से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैले हुए वसी इलाके का कदीम नाम उस्फान भी इसमें शामिल है। कहा जाता है उसकी पैरवी ऐसे लोग करेंगे जिनके चेहरे ढालों की तरह चौड़े यानी याजूज माजूज में से होंगे। दोस्तों, मसीह दज्जाल मशरिक की तरफ से आएगा और उसका अज़म मदीने का होगा। वो करीब पहुंचेगा, यहाँ तक के ओहद पहाड़ के पीछे आकर पड़ाव डाल देगा। फिर खुदा के फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे और वो वहीं हलाक हो जाएगा। इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितना मसीह दज्जाल से खुद भी खुदा की पनाह मांगते थे और अपनी उम्मत को भी पनाह मांगने की तलकीन फरमाते थे। दोस्तों, नई बलोच कहते हैं कि मुसलमानों की कसीर रिवायात का खुलासा ये है कि क़यामत के करीब जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो उसे हजरत ईसा कत्ल कर देंगे। यूं मुसलमानों के नजदीक ये तमाम इल्हामी मज़ाहब पर उनकी फतह होगी। यहूदियत के मानने वालों के मुताबिक काफर बादशाह का निजाम खत्म होगा
सहीफा दानियाल की आयात हैं कि जो होना है उसका फैसला खुदा की अदालत करेगी और उस काफिर बादशाह से उसकी हुकूमत छीन ली जाएगी, उसकी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, फिर खुदा के मुकद्दस लोग इस मुमलिकत पर हुकूमत करेंगे। नईम बलोच का कहना है कि मसीहियों के नजदीक जिद्दे मसीह के कत्ल से मसीह की बरतरी हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगी। दोस्तों, बहुत से मसीही उलमा इसराइल के क़याम और इसके इलाके में बरतरी को इन हालात के पैदा होने का इजहार समझते हैं जिनका जिक्र वो अपनी मजहबी रिवायात में देखते हैं। मुसलमान भी कमोबेश इन रिवायात से यही मतलब लेते हैं। आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि